गांजा बीड़ी सिगरेट पीने के लिए लोग बाबा जी का साथ करते हैं, है कि नहीं? अजैन बाबा जी गांजा बीड़ी सिगरेट पियल मना कर दी, तेल दुश्मन बरोबर देखी, ये हाल है। 90% आदमी बोल बम मजावत तेनमान ओखरे नाव ले जावत, पाल्टी जोरदार होते ना, फिर फूकी मारत जावत, जय सिया, श्रद्धा भाव जाबे नहीं कर, डीजे धर के गाना बजावत जावत है, बोल बम। वारे भगवान तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट, ये धर्म है? बुद्धि विपरीत हो गई। दिखाई दे रहा है कि धर्म बढ़ रहा है, लेकिन याद रखना धर्म खोखला हो रहा है। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाना। लेकिन मैं कहता हूं, जिस दुर्गा और गणेश उत्सव समिति वाले लोग डीजे बजा करके दुर्गा गणेश को ठंडा करने जाते, 1 रुपया चंदा मत देना उन लोगों को, 1 रुपया मत देना चंदा। डीजे बजा करके पानी के पाउच को फोड़ करके पानी उड़ाएंगे ऊपर, और दारू पी के मुन्नी बदनाम हुई गाना बजावत, दुर्गा जी ठंडा करे जावत। बताओ ये नरक जाने का रास्ता है कि कोई दुर्गा उत्सव मना रहे? दारू पी दुर्गा जी ठंडा करे जाओगे, दारू पी गणेश जी ठंडा करने जाओगे, और ऐसे लोगों को चंदा देने वाले भी नरक जाएंगे। जैन दुर्गा मंदिर में, महामायिक मंदिर में नवरात्रि में जोत जलत है, सेवा होत है, 1 रुपया चंदा झंड हुई, यदि वो मंदिर में डुप्लीकेट बाजार के घी दिया जलावत हुई, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। वो डुप्लीकेट घी नहीं है, वो गौ माता की चर्बी है, जल्ले तो महामाई में जलाया जावत है। याद रख बे, तो पुण्य नहीं हो, कुल उनाश हो जाए। 500 रुपया में कोनो मेरे घी दिया नहीं जले, 1000 में नहीं जले। यदि ओरिजिनल घी दिया जलावे तो कम से कम 5000 रुपया में जली, ओखले कम में घी दिया तो 100 के 5000 के देसी गाय घी धर के ला रहा होती, बाजार के घी दिया जलाओगे नरक जाओगे। याद रखना, ये धर्म है जी, ये किसी को नहीं छोड़ता, इसमें सीधा सीधा निर्णय किया जाता है। आज विडंबना ये है कि लोग दुर्गा और गणेश उत्सव के नाम पर नवयुवक दिशाहीन होकर डीजे में गंदे गंदे अश्लील गाना बजा रहे हैं। अच्छा घर की महिला मन दुर्गा जी दुआरी माथे पूजा करे नहीं निकले सके, दरुहा मन झूपत कैसे पूजा करी है? कौन भेजी अपन बहनी बेटी लोग खराब? ये कहां पतन, ये कैसा पतन है? ये धर्म है? ये सबसे बड़ी बर्बादी है, यही विनाश का कारण है। ये छोटे छोटे चीज बड़े विनाश के कारण बनते हैं। इसलिए याद रखना, धर्म को समझना आवश्यक, धर्म को दिखाना आवश्यक नहीं है। धर्म को समझ भर जाओ, काम बन जाए। भैया, ये दुर्गा उत्सव, ये गणेश उत्सव, ये बोल बम, ये सब अनुष्ठानात्मक चीज है। अनुष्ठान पूर्वक जाइए, उपवास करके रहिए। लेकिन अब ये बात बोलने वाले भी कम है। वक्त मन भी जिन बात अच्छा लगे तेन बात ल बोलते हैं, काबर उमल नोट चाहिए। जजमान गुस्सा जी एक जगह में कथा करे, जजमाने दरुआ, अब मैं कथल सुनाया तो गुस्सा मारे मोर दक्षिण लीजिए। सब जन ओखरे डहर देखे, मैं कहा जाना ते दारू पीता, यजमान ही पहले दारू पीता, वो कथक टाइम में फ्रेश। अब मैं यही बात को बोलता था, नशा मत करना, नशा मत करना। वो इतना गुस्से इसकी मोर दक्षिण ली थी आखिरी दिन। मैं कह टार में पता रहती तो पहले छोड़ देते, मोर का नुकसान थोड़े होते। लेकिन हम साधु हैं, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे जी, हम जनता के हिसाब से नहीं चलते। संत महात्मा जनता के हिसाब से नहीं चलते, जनता के हिसाब से नेता चलता है। याद रखना, महात्मा तो परमात्मा के हिसाब से चलता है और ग्रंथ के हिसाब से चलता है। जो ग्रंथ और संत कहेंगे हम उनके हिसाब से चलते हैं, गुरु और गोविंद के हिसाब से चलते हैं। तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक। अपने आपस में बैठ करके चिंतन करना, हमने एक भी बात गलत बोली क्या? यदि महामाई पर चंदा होए है तो चंदा देख पहले पूछ लेवे, कहा बोले ये चंदा के पैसा में माखुर और बीड़ी थोड़े लावे, कावर वो सेवम सबले पहले वही घुमाते, माखुर बीड़ी दिखान चोंगी माखुर, गांव भर के चंदा पैसा और चोंगी माखुर पियावत है। चोंगी माखुर पिया मन के कहा हाल होते
जानता? स्कंद पुराण में लिखा है, विजया कल्प में कंतुम 10 कल्पम तु नागिनीम वारुणी कल्प सहस्त्रेषु धूम्र संख्यान विद्यते। विजया माने भांग, ये नशा वर्णो है, ये दवाई वर है। लेकिन इसको यदि नशा की दृष्टि से तुमने खा लिया तो तुम एक कल्प के लिए नरक जाओगे। याद रखना, विजया कल्प में कंतुम। गांजा ये भी ध्यान वालों के लिए है, साधकों के लिए है। जो इसका उपयोग जानते हैं वो इसको पी करके योग अभ्यास में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए औषधि का काम करता है। और जो नहीं जाना थे अनाड़ी आदमी पीलित भाई हाज ही पी को ही है कि नहीं। विजया कल्प में कंतुम 10 कल्पम तु नागिनीम। गांजा पीने वाला 10 कल्प के लिए नरक जाएगा। और दारू पीने वाला वारुणी। याद रखना, दवा और दारू, दारू बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो दवा में प्रयोग हो तब, औषधि के रूप में प्रयोग हो तब। लेकिन उसको नशा के लिए प्रयोग करोगे तो नरक जाओगे। याद रखना, विजया कल्प में कंतुम 10 कल्पम तु नागिनीम वारुणी कल्प सहस्त्रेषु 1000 कल्प के लिए नरक जाओगे। धूम्र संख्यान विद्यते। जो लगातार छुक 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 रेलगाड़ी करते हैं नहीं, उनखर बर एक कल्प 10 कल्प 100 कल्प की व्यवस्था नहीं। उनखर बर यमराज के थे तो हृदय शैव, चारों तरफ रिश्तेदार हैं। पितामह भीष्म जिन्होंने हमको धनुष बाण हाथ में पकड़ना सिखाया, द्रोणाचार्य जिन्होंने युद्ध विद्या सिखाई। कहीं भतीजा है, कहीं ससुर लगने वाले हैं, कहीं कोई मामा लगता है, सारे रिश्तेदार मेरे विरोध में खड़े हैं और मैं उनके ऊपर अपने वज्रतुल्य शस्त्रों को ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए खड़ा हूं। हे भगवान, मुझे ऐसा युद्ध नहीं करना। अरे इनको मार करके मुझे मिलेगा क्या? हस्तिनापुर का सिंहासन, इंद्रप्रस्थ का सिंहासन। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें मुझे स्वजनों को मारना पड़े। भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए कहा, बड़ा भारी विद्वान बनता है, मूर्ख कहीं के। ये तेरा पारिवारिक विवाद नहीं है, ये महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध है। यहां पर परिवार की बात ही नहीं है, परिवार का नाम ही नहीं है। आजकल यही तो मरना है। एक थी पाल्टी ससुर, एक थी पाल्टी बहू, एक थी पाल्टी बेटा, एक थी पाल्टी भतीजा। अब चारों घुसर गए। अब परिवारवाद वो पाल्टी मन जय सिया राम। अरे भाई, जहां आप किसी विचारधारा के साथ जुड़े, आप व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, आप एक विचारधारा बन जाते हैं। ये परिवारवाद यहां नहीं चलेगा, यहां धर्म का सिद्धांत चलेगा। भले भीष्म पितामह पुण्यात्मा है, लेकिन खड़ा है अधर्म के पक्ष में, अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में। इसलिए तुझे उसे मारना पड़ेगा और इसी काम को करके तू स्वर्ग जा सकता है, बाकी नरक ही जाएगा। तब अर्जुन ने जाकर के गांधी उठाया और भीष्म पितामह की छाती पर बांध चला। ये है धर्म। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, वो किसके पक्ष में खड़ा है। कोनो साधु महात्मा भी जाके चोर के संग में खड़ा हो जी ना तो चोरेच कहा है। संगत ते गुण होता है, संगत ते गुण जा। संग बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए तुम अच्छे हो तो एक काम और अच्छा करना, क्या? कुसंगियों के साथ मत रहना, तभी तुम्हारी अच्छाई बचेगी। एक ठीक कौआ उड़ावत उड़ावत हिमालय पहुंच गया। कहां? हिमालय, मानसरोवर। वहां सुंदर हिमालय में मानसरोवर के मोती चुगने वाला एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने कौआ को देखा। हंस बोला, मैं बिल्कुल सफेद और ये बिल्कुल काला, ये पहली बार दिख रहा है। हंस ने कहा, बोले कहो कौआ, तुम बड़े काले हो जी। कौआ ने कहा, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, इतने दूर से उड़ के आया हूं, चाय नाश्ता पानी कुछ पूछो। बोले हमारे यहाँ कुछ नहीं, मोती खाना है खा। अब वो सड़ा गला मांस खाने वाला कौआ मोती खा बीमार होगा। दिन भर रह गया, शाम के समय उस हंस को बोलता, देखो भाई तुम मोती खा सकते हो, ये पत्थर खा के मैं जिंदा नहीं रह सकता। मुझे तो मेरे खाने की चीज मुझे मेरे गांव में मिलेगी। तुम्हारे यहाँ मैं इतने समय तक रहा, चलो मेरे नगर में मेरे गांव में घूम के आते हैं। वो कौआ हंस को बहला फुसला के ले चला। अब आगे आगे कौआ
नीचे नीचे कौआ और ऊपर ऊपर हंस, हंस ऊपर उड़ेगा, कौआ नीचे। चला जा रहा था कौआ, बहुत दूर हो गया। हंस ने पूछा कितना दूर और? अरे बोले थोड़ा दूर और, थोड़ा दूर और कंस अपने कौआ अपने राज्य में पहुंचा। राज्य का राजा नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, मंत्रियों के सहित, सैनिकों के सहित। उसने अपने गांव को देखा, कौआ खुशी के मारे काऊ 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 चिल्लाने लगा। राजा को आया गुस्सा। राजा ने कहा, बोले हम लोग इतनी गंभीर चर्चा कर रहे हैं, ये कौआ दिमाग खराब कर रहा है, जरा लगाओ निशाना इसको रे। तीर कमान रखे हुए सैनिकों ने निशाना लगाया कौआ के ऊपर। अब कौआ तो धूर्त बदमाश, काग चेष्टा बको धाना, कौआ कबू मारबे पर है क्या? वो मारने के लिए बना है, वो मरने के लिए थोड़ी बना है। कौआ मरद बहुत कम आदमी देखे हुए है कि कहां मरते जाग पता नहीं चले। वो मारने के लिए बना है। कोई जीव जंतु मर रहा हो ना, उसको मारने के लिए कौआ पहुंच जाएगा। सबले पहले वो खराखिल चोचल में ही जय सिया। ये दुष्ट लोग हैं, चंडाल पक्षी में गिनती आती है कौआ। सपद होश पक्षी चंडाला, 60 स्वपक्ष तव हृदय विशाला। अब कौए को लगाया निशाना, कौआ भाग गया। अब हंस को तो आज तक कोई एक गिट्टी भी उछालने वाला, वहां कौन दुश्मन? हंस। हंस बेचारा सीधा साधा वो समझ नहीं पाया। नीचे में कौआ उड़ावत रहा, ऊपर में हंस जाग बाढ़ हंस लपड़ गए जैसी। वो फड़फड़ा के हंस नीचे गिरा, इतना बड़ा हंस नीचे गिरा। आवाज आई, राजा ने कहा हमने कौआ को मारने बोला था, तुम लोगों ने किसे मार दिया? जा करके जरा देखो। फड़फड़ाता हुआ, अंतिम सांस लेता हुआ हंस। राजा ने जाकर के पूछा, तुम कौन हो? कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? मैंने तो कौआ पर बाण चलाने बोला था, तुम हो कौन? हमने आज तक ऐसा पक्षी नहीं देखा। उस हंस ने रोते हुए कहा, ना हम का कह बको राजन, क्या तुम कौआ हो? ऐसा कौआ तो मैंने देखा नहीं, लेकिन तुम कौए के जैसे नहीं दिखते, लगता है तुम बगुला। उस हंस ने कहा, ना हम का कह बको राजन, हंसो हम निर्मले जले। हम हिमालय में वास करने वाले, निर्मल जल मान सरोवर में मोती चुगने वाले हंस हैं। राजा ने कहा, अरे राम राम राम, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया, लेकिन आप इधर आए क्यों? ये बाण आपको लगी क्यों? उस हंस ने रोते हुए कहा, नीच संग प्रसादेन जात जन्म निरर्थकम। ये संग का दोष है राजा। मेरे जैसा हिमालय मान सरोवर में रहने वाला हंस भी आज एक कौआ की मौत मर रहा है। उसका कारण नीच संग प्रसादेन, मैंने नीच व्यक्ति से संगत कर ली, इसलिए जन्म व्यर्थ चला जा रहा है। याद रखना माताओं, याद रखना भाइयों, धोखे से भी नीच व्यक्ति का संग मत कर ले। जिसकी सोच नीच हो, नीच माने जात नहीं होता, सोच नीच होती। धोखे से भी धूर्त व्यक्ति का संग मत कर लेना, वो तुम्हारा घर परिवार और तो और तुम्हारा पूरा संसार बिगाड़ के रख देगा, तुम्हारी जीवनी को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे जन्म और मरण दोनों को बिगाड़ देगा। इसलिए तुम सत्संग ना कर पाओ, कोई बात नहीं। एक आदमी मुझे फोन लगा, बोलता, महाराज जी कथा भागवत भारी महंगा हो गया, मैं कैसे कथा कराऊं? मैं कहूं कथा भागवत नहीं महंगा हो है, महंगा हो है टेंट, महंगा हो है कैमरा, महंगा हो है गाड़ी घोड़ा डीजल तेल, महंगा हो है तबला हारमोनियम। पसंद नहीं किया।